चलो आ गया सब लोग। हाँ, देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 tan थीटा बराबर 4, तो यहाँ पे जो है थीटा के मान बताना है कि थीटा के मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि जो है 4 tan थीटा है, यहाँ पे 4 और 4 को कटा देंगे तो क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 1 बचेगा। और जो है tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1 होता है, जो है tan 45 का होता है। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर tan क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ से tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी थीटा का मान हो जाएगा 45। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो लिखते जाना तुम लोग। और दूसरा कौन है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8। ठीक है, क्या है कोसेक थीटा बराबर 17/8 है, और यहाँ पे जो है tan थीटा के मान बताना है क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा को, जिसका फॉर्मूला लिख सकते हैं h/p। अरे कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है निष्पत्तियां में h/p, और यहाँ पे कितना है तो 17/8 है, यानी कि जो h का मान हो गया 17 और p का मान कितना हो गया। हाँ, तो यहाँ से जो है b का मान निकालेंगे कि b का मान क्या होगा, तो b बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होगा हाँ, b बराबर √h² माइनस p² हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से ये p बराबर हो जाएगा, h का मान है 17, तो 17 का वर्ग माइनस और p का मान 8 है तो 8 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 17 का वर्ग 284 माइनस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 289 में 64 घटा देंगे 225, और 225 का वर्ग 15 होता है, यानी कि b का मान हो गया 15। ठीक है, और इस प्रश्न में निकालने क्या बोला है, tan थीटा के मान बताना है क्या होगा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं p/b, और p का मान कितना है, p का मान 8 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और b का मान कितना 15 है, यहाँ पे हो गया क्या 15, यानी 8/15। ठीक है, क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, समझ रहे हो। चलो लिखते जाओ, चलो लिख लिया होगा। हाँ सर। हाँ, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है सेक 45 डिग्री माइनस 2 डिग्री। हाँ, तीसरा है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 डिग्री, इसका मान जो है कितना होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 डिग्री, यहाँ से हम लोग लिखेंगे सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 का होता है 1/√2, उसका उल्टा होता है यानी कि √2। ठीक है, हाँ, सेक 45 का मान हो जाएगा √2, और इसका वर्ग कर लेंगे माइनस में 2, यहाँ से √2 का वर्ग कितना होगा -2, 2 में 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 का मान आ गया 0, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा, चौथा क्या है, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है कोस स्क्वायर ए है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2
और इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर और बटा में 3 कोस स्क्वायर। हाँ, यहाँ से ये कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? आंसर क्या हो गया? तो हाँ, जो तो ऑप्शन इसमें है सी नंबर, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लिखते जाओ तुम लोग। चिल्ड्रन लिख लिया था ने? चलो अगला देखो, 5 नंबर क्या है? थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री दिया हुआ है। और जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान बताना क्या होगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? साइन थीटा, यानी थीटा के मान दिया 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 90 का मान कितना होगा? साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस कोस 90 का मान 0 होता है। एक में जब 0 घटा देंगे क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, 6 नंबर है। बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3 के शून्यक बताना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3, इसका जो है शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, तो बराबर में 0 करेंगे। ठीक है, शून्यक निकालना है तो सुविधात बहुपद को बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, इसका यहाँ से गुणनखंड बना लेंगे। क्या बनाना है? गुणनखंड बनाना है। हाँ देखो, इसमें जो है यहाँ पे प्लस होगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x प्लस 3, अरे प्लस में वहाँ पे प्लस कर लेना, अरे प्लस होगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ से इसका गुणनखंड बना लेंगे, तो ये 3 गुना 4 करेंगे कितना होता है? 12। ठीक है, 12 होता है। ये इसको जो है 2 भाग में बांटना, या तो प्लस करना या तो माइनस करना, यानी कि जोड़ना है या घटाना है। आना चाहिए कितना? तो 5 रूट 2x आना चाहिए, और गुना करें तो 12 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड बनाना है, तो गुणनखंड का ये नियम है, लास्ट और फर्स्ट को गुना करते हैं। तो 4 गुना 3 कितना? 12 हो गया। हाँ, अब यह क्या करना है? यहाँ पे ये बीच वाला को 2 भाग में लिखना है, जोड़ के या तो घटा करके। ठीक है, कितना आना चाहिए? तो 5 रूट 2x आना चाहिए, और उसको गुना करे तो 12 आ जाना चाहिए। इसको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2x, और प्लस में लिख देंगे 2 रूट 2x। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मतलब रूट जो है 2 3 गो है, और यहाँ पे 2 गो है, तो 3 और 2 कितना होगा? 5 को हो जाएगा। ठीक है, और इसको गुना करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 6 गुना कितना हो जाएगा? 12। देखो गुना करने पे 12 आ रहा है, और जोड़ रहे हैं तो 5 रूट 2 आ जाता है। ठीक है, हाँ उसके बाद इसको प्लस में 3 ही लिखेंगे, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या कर लो? कॉमन ले लो, इस दोनों ले लो। ठीक है, बताओ कॉमन में क्या आएगा? कॉमन में क्या आ जाएगा? कॉमन जो है रूट 2 आएगा। कॉमन क्या आएगा? रूट 2 और x, रूट 2x कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे बचेगा 2 रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2x बचेगा। देखो इसको गुना करके देख लो, रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे क्या होगा? 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और x गुना x करेंगे x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जब कॉमन लेंगे रूट 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 रूट 2x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखो। अब यहाँ से देखो ये रूट 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा वहां पे? यहाँ पे 3 बचा है। ठीक है, हाँ उसके बाद प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा?
कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें एक कॉमन लेंगे, एक दोनों में रहता है, ठीक है। एक जब कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा 2√2x प्लस में यहाँ पे 3 बचेगा बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में समान आ गया। हाँ, इसका मतलब क्या, यह सही है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से इस दोनों ब्रैकेट के बदले एक लिखेंगे 2√2x प्लस में 3 लिखेंगे, और एक ये जो बाहर में उसका एक ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट के बाहर है √2x और प्लस में 1, यहाँ पे हो जाएगा √2x प्लस बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, इस प्रकार से 2√2x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार इसको कर लेंगे √2x प्लस 1 बराबर 0। हाँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये प्लस 2 को उस तरफ कर लेंगे, बराबर के उस पार्ट को क्या हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा 2√2x बराबर माइनस में 3, ठीक है। और इसे 2√2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, बटा हो जाएगा, ये -3 बटा हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और जब इसको यहाँ पे एक उधर ले जाएंगे तो √2x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1 बटा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यही सही होगा, ठीक है। हाँ, चलो लिखो यहाँ पे, चलो लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर दिया है 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 4 है, और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 और गुना है 5 है दिया हुआ, ठीक है। और इसका जो है मोसो निकालना है, क्या निकालना है, मोसो। दो संख्या है, एक संख्या इतना है, दूसरा संख्या इतना है, और इसका मोसो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेंगे, हाँ, ए बराबर हो जाएगा, इस 2 को जो है 2 गुना 2 लिख सकते हैं, उसके बाद इसको 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब 3 गुना 3 है, और 5 पे पावर 4 है, यानी कि 5 गुना 500 है, 4 बार गुना में है, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ। उसके बाद देखो बी का मान दिया है 2 पे पावर 3, यानी कि 2 गुना 2 3 बार लिखेंगे, हाँ। उसके बाद गुना 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब 3 गुना 3 2 बार है, ठीक है। और गुना में क्या है, 5 है। हाँ, यहाँ से क्या निकालना है, मोसो निकालना है, तो मोसो बराबर हो जाएगा, जो संख्या अरे सब में मिलता है वही क्या होता है, मोसो होता है। तो देखो यहाँ पे जो है 2, ये दोनों में मिल रहा है, और जो है 2 को 3 मिल रहा है, और 5 मिल रहा है, जो संख्या सब में मिलता है वही क्या होता है, मोसो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोसो बराबर लिखेंगे 2 गुना 2, हाँ, और ये 3 हो जाएगा, 3 गुना 3, और ये 5 हो जाएगा, सबको गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 3 9 9 दूनी 18 18 में 10 यानी कि 180 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, चलो हल्ला नहीं करो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से पहचानना है कि कौन सा जो है बहुपद नहीं है। हाँ, ऑप्शन देखो, ए दिया हुआ है 2/3x प्लस 1, और जो है ऑप्शन बी है, हाँ, 2 -x स्क्वायर प्लस √3 और प्लस क्या, x है यहाँ पे नहीं, हाँ। और ऑप्शन सी क्या है, 1/x - 1, और ऑप्शन डी है
एक्स क्यूब। तो इसमें पहचानना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्यों? हाँ, ये बटा में है और ये x को जब ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में होता है, और किसी भी बहुपद का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जो है इसका x के पावर 1 कुछ नहीं तो 1 इसका धनात्मक है, और यहाँ पे भी 2 धनात्मक है, यहाँ पे भी x पर पावर 3 यानी कि त्रिघाती बहुपद है, यहाँ भी पावर देखो धनात्मक है, लेकिन ये वाला जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसीलिए यह जो है बहुपद क्या है? नहीं है। ठीक है। हाँ, और अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो ये है 3 प्लस 2 रूट 3 है। हाँ, बताना है। हाँ, देखो 3 प्लस 2 रूट 3 मतलब क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संख्या, या पूर्ण संख्या, या परिमेय संख्या, या अपरिमेय संख्या। हाँ, या 3 प्लस 2 रूट 3 या एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जो है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वह अपरिमेय संख्या आता है। यहाँ पे 3 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलो लिख लिया तुम लोग? चलो अगला देखो 10 नंबर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 15,870 है एवं उनका मोल दिया है 23, तो उनका लॉसो निकालना है। ठीक है, यहाँ हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है गुना क्या होता है? लॉसो होता है। इस प्रश्न में जो है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 15,870। इस दोनों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 15,870। ठीक है, और मोल कितना है? 23 है। लॉसो भी दिया हुआ है 23 गुना लॉसो, तो लॉसो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे? यहाँ से इस लॉसो को निकालना है, 23 को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। यहाँ से इसको कटा दो। ठीक है, भागा कर दो इसको। कितना बार में कटेगा? 23 से भागा कर देंगे। ठीक है, इसमें कितना बार में कटेगा? हाँ, यानी कि 6 से पहले लगाएंगे ना इसको। 6 से लगाएंगे तो कितना होगा? 6 18 हो जाएगा, 18 का 8 बाकी 1, 6 दूनी 12 अरे 13, यानी 138 हो गया। घटा लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे 7 डालेंगे, यानी 207 में कितना बार में लगेगा? हाँ, तो 9 बार में लगाएंगे। कितना बार में लगेगा? ये 9 बार में हो जाएगा। 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 2 20। ठीक है, ये पूरा पूरी क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे 0 बचा, तो 0 यहाँ उतारना है, 23 को 0 बार पढ़ेंगे, 0 0 कट जाएगा। कितना हो गया? यानी क्या जो है 690 बार में कटेगा, यानी कि 900 बराबर हो गया कितना? 690। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते जाओ। समझ रहे हो? हाँ सर। देखो अगला क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तो अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 2x + 1, या जो एक द्विघात बहुपद है
इसका दो शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ पे कहा गया कि अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। यहाँ पे देखो कि जो है सी, ये एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पे ए का मान होता है और एक्स का गुणक बी होता है, ये लास्ट वाला अक्षर पर सी का मान होता है, ठीक है। ए का मान हो जाएगा यहाँ एक और बी का मान हो जाएगा दो और सी का मान एक, यानी कि यहाँ पे सी का मान कितना है, एक है। तो सी का स्थान पे लिखेंगे एक बटा और ए का मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणक, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो एक होगा, यानी कि एक बटा एक। जब एक से भागा एक में देंगे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलो आ रहा है समझ में, हाँ लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 4 है एवं गुणनफल 1 है तो वह बहुपद ज्ञात करें, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दिया है शून्यंकों का योगफल, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल कितना है, 4 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, ठीक है। और जो है शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो 1 है। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। और यहाँ पे ये 4 है तो 4 बटा 1 लिख सकते हैं, हाँ। यहाँ से मतलब ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा 4, ठीक है। हाँ, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए बराबर यहाँ 1 है और बटा में 1 कर लेंगे। यहाँ भी जो है ए का मान 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया, सी। यहाँ से लिखेंगे ए का मान 1 और बी का मान हो जाएगा 4, लेकिन ये माइनस है तो इसी तरफ लिखेंगे माइनस में 4, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ए का मान 1 होगा और सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ए का मान 1 है और यहाँ भी ए का मान 1 है। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हाँ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है यही होता है, हाँ। तो यहाँ पे जो है ए का मान रखेंगे, ए का मान 1 है, 1 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उसके बाद बी का मान कितना है, माइनस में 4, यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा, गुना में रहेगा एक्स और प्लस में सी का मान कितना है, देखो यहाँ पे 1 है। हाँ, इसे हल कर लो, जब एक्स स्क्वायर को 1 में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे देखो प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुना एक्स करेंगे तो 4, हाँ 4x हो जाएगा, 4 गुना एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1। यही जो द्विघात बहुपद है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, हाँ। ऑप्शन जो है बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो लिख लिया, मिटा दे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है 4x प्लस के वाई और प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 है। इसमें जो है या करा एक अद्वितीय हल है तो k का मान जो है क्या होगा, k बराबर क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो जब यह समीकरण जो है एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अद्वितीय हल होने का क्या शर्त है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल
अद्वितीय हल होने का शर्त। ठीक है, अद्वितीय हल होने का क्या शर्त है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। हाँ, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, या जो है एक अद्वितीय हल होने का शर्त है। ठीक है, अद्वितीय हल होने का क्या है? शर्त है। यहाँ पे देखो A1 का मान हो जाएगा ये पहला समीकरण है ये, और ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण ये A1 का मान हो जाएगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा। और दूसरा समीकरण में A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A1 लिखना है। A1 का मान है 4 बटा A2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिख के काटना है, यानी कि नोटिस कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे B1 का मान क्या हो जाएगा? K, ये K हो गया, बटा में B2 का मान 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4। हाँ, यहाँ पे बचेगा 4 नॉट इक्वल टू K, यानी K का मान कितना होगा? 4। हाँ, K का मान जो है 4 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, या जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। K नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, यानी K का मान 4 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ, देखो यहाँ पे देखो 4x प्लस KY प्लस 8 था बराबर में 0, या एक समीकरण है, और दूसरा जो था 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। कह रहा इस दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल निकालना है। इसका अद्वितीय हल क्या होगा? ठीक है, तो अद्वितीय हल होने का शर्त है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो यहाँ पे देखो A1 का मान हो जाएगा ये x का गुणांक, A1 का मान 4 हो गया, और नीचे ये इस x का गुणांक हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू था, यहाँ भी कर लेंगे। उसके बाद देखो B1 y का गुणांक हो जाएगा B1 का मान, और इसमें हो जाएगा B2 का मान हो जाएगा, यानी कि K बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, K बटा 2, यहाँ से देखो नीचे से ये कट गया, तो बचा क्या? 4। हाँ, नॉट इक्वल टू इस तरफ K बचा, लेकिन K का मान 4 के बराबर नहीं होगा, यही क्या होगा? राइट आंसर होगा, और ऐसा ऑप्शन बी में है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखो है ना, अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। हाँ, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना है? 2। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें जो है मूलों का योग, ठीक है, मूलों यानी कि शून्यंकों का योग निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, यही पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यंकों का योग, मूलों का योग यानी कि शून्यंकों का योग। ठीक है, या कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग यही होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के मान बताना है। ठीक है, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस बी बटा ए होगा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे देखो इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में b का मान होगा x का गुना, या b का मान हो जाएगा माइनस 6, हाँ, और a का मान होगा x का गुना। कितना है? 1 है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा b का मान ये हो जाएगा माइनस 6, इसमें खुद एक माइनस है। ठीक है, हाँ, सिर्फ माइनस, और b का मान भी माइनस में, सिर्फ माइनस में 6 हो जाएगा, बटा में a होगा x स्क्वायर का गुना यानी कि a। हाँ, अब यहाँ से देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएगा, बटा में 1 यानी कि 6। क्या हो गया? हाँ, इस द्विघात बहुपद के मूलों का योग हो गया 6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लिख लो। चलो लिखते जाओ। ऑप्शन 3 सही होता हूँ, कितने
चल समझ रहे तुरा के चलो लिख लिया तुम लोग लिखा रे हाँ चलो मिटा देते हैं इसको चलो देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है क्या है कि निम्न में से कौन जो परिमेय संख्या है हाँ इसका ऑप्शन देखो दिया है रूट 49/101 और ऑप्शन बी है रूट 32/64 हाँ एक कम है। उसके बाद देखो ऑप्शन सी क्या है 81/91 है और ऑप्शन बी क्या है हाँ 98/128 है 128 है हाँ आ रहा समझ में हाँ तो इसमें देखो पहचानना है कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है ठीक है तो यहाँ पे देखो इसका जो है 49 का वर्गमूल आएगा कितना 7 50 का वर्गमूल 7 लेकिन 101 का वर्गमूल नहीं आता या रूट में ही रहेगा या जो है क्या है एक अपरिमेय संख्या है हाँ इसका वर्गमूल नहीं निकला है इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा ठीक है या जो है एक अपरिमेय संख्या है क्या है अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे देखो ये रूट जो है 32/64 है तो यहाँ से इसको ऐसा कर सकते हैं ये जो है पहले से कटा लो कितना से कटेगा ये कट जाएगा हाँ इसका जो है 32 गुना 64 में कट जाएगा हाँ ऊपर है एक तो यहाँ से देखो एक का वर्गमूल हो जाएगा एक और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 रहेगा यह भी क्या है अपरिमेय संख्या या भी जो एक अपरिमेय संख्या है हाँ यहाँ पे जो क्या है अपरिमेय संख्या है और दूसरा यहाँ पे ये देखो 81 का वर्गमूल होता है 9 लेकिन 91 का वर्गमूल होता है नहीं 91 जो है रूट में ही रहेगा इसलिए ये भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा या भी जो एक अपरिमेय संख्या होगा यानी कि ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय ये भी तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा हाँ यहाँ पे इसको जो है कटा लो ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 49 बार में कट जाएगा 2 से 49 बार में और ये कट जाएगा 64 बार में ठीक है ये कितना हो गया ये हो गया 49/64 और 49 का वर्गमूल होता है 7 और 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल होता है यानी 7/8 क्या है या एक जो है परिमेय संख्या है परिमेय संख्या हो गया हाँ प्रश्न में कहा गया था निम्न में से कौन परिमेय संख्या है तो ऑप्शन जो है डी क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है अगला में पहचानना है तुमको कि निम्न में से कौन जो है द्विघात समीकरण है ठीक है द्विघात समीकरण को पहचानना है तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 5 रूट x माइनस 14 बराबर 0 और ऑप्शन बी है 2x² बराबर 2x माइनस 1/x और ऑप्शन सी क्या है x³ प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 और ऑप्शन डी दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2 हाँ तो इसमें पहचानना है कि निम्न में जो है कौन सा द्विघात समीकरण है ठीक है तो कौन सा हो जाएगा इसको बनाना पड़ेगा हल करना पड़ेगा ठीक है क्या यह जो द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ यहाँ से जो है ये जो x है ये रूट में आ गया ठीक है हाँ चर संख्या जो है रूट में नहीं होना चाहिए इस रूट के वजह से जो यह जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा ठीक है
हाँ, और ये जो है इसको आगे हल करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² बराबर, यहाँ से देखो इसका जो है भिन्न के घटाव बना लेंगे तो ये x इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² माइनस 1/x हो जाएगा रे। हाँ, और जो है इस x को फिर इसमें गुना कर लेंगे और इस x को इस तरफ लाएंगे, क्या होगा इसमें हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस x को जब इसमें गुना कर लेंगे तो क्या होगा, पावर यहाँ 2 है, एक यहाँ पे x³ हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, तो 2x² माइनस 1। तो यहाँ से देखो इसमें अधिकतम पावर 3 आ गया, या तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, और इसमें जो द्विघाती समीकरण को पहचानना था, ठीक है। हाँ, इसलिए जो है नहीं होगा। और ऑप्शन देखो सी, ये तो जो है त्रिघाती बहुपद है ना। हाँ, तो यह त्रिघाती समीकरण हो जाएगा, बराबर में 0 है, x³ प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। या जो है क्या हो जाएगा, ये तो त्रिघाती समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, यानी कि यह एक द्विघाती बहुपद होगा। इसको हल करके भी देख सकते हो। यहाँ से देखो इसका जब भिन्न के घटाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x को इस x में गुना करेंगे, x² प्लस 1 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 2 हो जाएगा रे। अब बटा में x से बराबर कुछ पार जाएगा, क्या होगा, गुना हो जाएगा, x में इसमें जाके गुना हो जाएगा, बराबर, हाँ, x गुना 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा। हाँ, फिर 2x किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, 0। या जो है क्या एक द्विघाती समीकरण है। हाँ, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो लिख लो तुम लोग। क्या रहा समझ में, चलो लिख लिया सब लोग। हाँ, चलो ऐसे मिटा देते हैं। अब कर लो ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, क्या है, 188 बटा में है 220, 188 बटा 220 का सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। इसका जो है सरलतम रूप बताना है, क्या होगा। ऑप्शन दिया है इसमें, ए बराबर जो है 47/50 है, और ऑप्शन बी दिया है 45 बटा में क्या है 53, और ऑप्शन सी है 91/110, और ऑप्शन डी क्या है 47 बटा में जो है 55, ठीक है। इसका सरलतम रूप कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो इसे जो है इसे कटा दो, इसे जो है कटा दो, कितना से कटेगा, इसे 4 से कटा सकते हो, 4 से कट जाएगा ये 4 चौक 16 होता है, 47 बार में कटेगा, और 4 का से कट जाएगा 4×5=20, यानी कि जो है 55 बार। तो कितना हो गया 47/55, जो कि ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 188/220 का सरलतम रूप कह रहा था, इसको कटा देना 4 से 47 बार में, और ये 4 से 55 बार में कटेगा, यानी कि 47/55 हो जाएगा सरलतम रूप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है 2m, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी दिया हुआ है m, और ऑप्शन सी दिया है क्या m+1, और ऑप्शन डी है 2m+1। यहाँ पे जो है सम संख्या का रूप बताना है। हाँ, इसमें जो है सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m। क्यों, ये सम संख्या का रूप क्यों होगा, क्योंकि देखो m का मान चाहे कुछ भी रखो, m का मान इसमें कुछ मान लो 2 गुना, जो है m का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 2, 2 के एक सम संख्या है,
और जो है 2 का मान अगर 2 भी रखते हैं तो 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा। हाँ, m के मान अगर 3 रखते हैं यानी 2 गुना 3 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि m का मान चाहे कुछ भी रख दो क्या आता है सम संख्या आता है, यानी सम संख्या का रूप हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, हाँ अगर विषम संख्या कहता, विषम संख्या का क्या हो जाता तो ये हो जाता 2m प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो m का मान अगर देखो 1 रखते हैं 2 गुना 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और m के स्थान पर अगर 2 रखते हैं और प्लस 1 जोड़ दो उसमें क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। क्या है विषम संख्या है। और m के स्थान पर अगर 3 रखते हैं यानी तो 2 गुना 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे m का मान 1 2 3 रख रहे हैं इसमें तो विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो है विषम संख्या का रूप क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 और सम संख्या का रूप हो जाएगा 2m। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा होगा, तो सम संख्या का रूप हो जाएगा क्या 2m हो जाएगा, और विषम कहेगा तो तब ये हो जाएगा 2m प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अगला देखो 19 नंबर में 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या इसमें नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या होगा उसको पहचानना है। देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 2 प्लस √3 और ऑप्शन बी दिया है 5 माइनस √3 और ऑप्शन सी क्या है माइनस √3 बटा में √5 है, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है √12 बटा में है √3 है। ठीक है, तो इसमें पहचानना कौन जो है अपरिमेय संख्या का रूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये जो है यह एक अपरिमेय संख्या का रूप है। क्यों, क्योंकि जो एक परिमेय संख्या है √3 अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो 5 में ये √3 घट रहा है, यानी कि किसी या जो एक परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या है, तो कोई एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी जो है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे ये है माइनस √3 बटा √5, यानी ये दोनों अपरिमेय संख्या है। तो किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भागा देते हैं तो भागफल भी अपरिमेय संख्या होता है। हाँ, यानी किसी दो संख्या का जो है एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल होता है क्या अपरिमेय, और जो है अंतर भी होता है अपरिमेय और भागफल भी अपरिमेय होता है। ठीक है, यानी ये तीनों हो गया क्या अपरिमेय, तो परिमेय यही होगा। तो यहाँ पे देखो इसको चेक कर लेते हैं, √12 है √3 है, इस दोनों को जो है रूट में लिखेंगे 12 बटा 3 और ये कट जाएगा 3 का से कितना बार में 4 बार में। हाँ, ये और रूट में क्या हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2 क्या है 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए जो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलो आ रहा समझ में। हाँ लिखो तुम लोग यहाँ तक, चलो लिखा रे, लिखा तुम लोग। हाँ चलो देखो अगला क्वेश्चन है, देख रहा है तुम लोग। हाँ चलो देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी अशांत है। ठीक है, तो शांत होने का क्या शर्त है, हाँ जब किसी परिमेय संख्या को p बटा ठीक है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वह जो है शांत होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा वो शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है ए कितना है 14 बटा
2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 3 और ऑप्शन बी दिया है क्या है 9 बटा है 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3 है। उसके बाद ऑप्शन सी है 8 बटा 2 पर पावर 4 गुना 5 पे पावर 0 और ऑप्शन डी है 15 बटा है 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 गुना 3 पे पावर 2। हाँ, तो इसमें जो है पहचानना है कि कौन सा जो है क्या है इसमें निम्न में से जो है किसका दशमलव प्रसार शांत है ये पहचानना है। तो शांत नहीं है इनमें जो है किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है उसको पहचानना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन ए ये जो है क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों? क्योंकि इसे जो है देखो इस रूप में लिखा गया है ना, जिसको इस रूप में लिख सकते हैं p बटा 2 पे पावर n गुना 5 पर पावर n, तो वह होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है। हाँ, जिसे p बटा 2 पे पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में लिख सकते हैं उसे शांत कहा जाता है। ठीक है, अब जिसको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है इस रूप में है इसलिए ये शांत हो जाएगा। और ऑप्शन बी देखो यहाँ भी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3 यानी इस रूप में लिखा हुआ है इसलिए ये भी क्या होगा? शांत होगा। और ऑप्शन सी भी हो जाएगा शांत। यहाँ पे देखो 8 बटा 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 0 लिखा गया है, इस रूप में लिखा गया है इसलिए ये भी क्या होगा? शांत हो जाएगा। लेकिन ये जो है अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पे पावर 5 यहाँ पे था ना 2 पे पावर n यानी कि n का मान यहाँ पे 5 है और उसके बाद जो है 5 पे पावर m होना चाहिए। यहाँ पे 3 पे पावर 2 है। ठीक है, इस 3 के वजह से या जो है परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो शांत। इसलिए ऑप्शन यही क्या होगा? सही हो जाएगा। हाँ, इसमें कहा गया था कि निम्न में से कौन जो है शांत नहीं है। शांत नहीं यानी कि वो शांत है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे इस रूप में नहीं लिखा गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, आ रहा है समझ में? हाँ, तो आज का क्लास जो है यहीं तक रहेगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।